खुसूसी प्रोग्राम कुर्सी के दावेदार का ताज़ा शुमारा लेकर मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। नाज़रीन, लोकसभा इंतखाबात 2024 का बिगुल बज गया है और सियासी हलचल भी तेज़ हो गई है। तमाम सियासी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। सियासी बयानबाजियां और सियासी हमले भी तेज़ हो गए। ऐसे में न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल भी पूरी तैयारी और मालूमात के साथ मैदान में उतरा है। इसमें हम आपको हर पार्लिमानी लोकसभा सीट पर कुर्सी के दावेदार से मुत्तल्लिक मुकम्मल तफसीलात देते रहेंगे। नाजरीन, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की इस पेशकश में जम्मू कश्मीर की पार्लिमानी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की तारीखी और सियासी पस मंज़र से हम अपने नाजरीन को रोशनास कराने की कोशिश करते हैं और ये तजिया करते हैं कि आने वाले इंतखाब में किसी पार्टी और किस उम्मीदवार का पलटा भारी रह सकता है और जो कुर्सी का दावेदार बन सकता है। आज हम इस एपिसोड में बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के सियासी पस मंज़र, मौजूदा मंजरनामे, उम्मीदवारों से मुत्तलिक लोगों की तवक्कात पर बात करेंगे। जी हाँ, बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा पार्लिमानी हलकों में से एक हैं। इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बड़ी सियासी और तारीखी अहमियत है क्योंकि इस पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत से बड़े कदावर लीडरों ने जीत दर्ज करके पार्लियामेंट में कदम रखा और कई मरकजी हुकूमतों के साथ काम किया है। ये पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी 1967 में कायम हुई है। इस तरह तारीखी पस मंजर में बारामूला पार्लिमानी सीट का जब जायजा लिया जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सबसे ज्यादा बार इस सीट पर बराजमान रही है। आइए एक नजर डालते हैं बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के सियासी बैकग्राउंड और तारीखी पस मंजर पर। इस रिपोर्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पार्लिमानी हलके के हदूद में मुख्तलिफ अजला का आबादी तनासुब, शरह ख्वानदगी, होने वाली ज़बानों की शरह फीसद और दीगर अहम मालूमात क्या है। हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूंसी है बारामूला। अगर कोई खास मुनफरिद मुकाम रखती है वो तो बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। जब यहाँ पे मालवन पार्लियामेंट कैंडिडेट बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, और ये सोचो कि जब वो बनेगा तो यहाँ के लोगों के लिए कितने रास्ते खुल जाएंगे। इस इलेक्शन को लोग बड़े पल के बिछाए हुए बैठे हैं कि कब इलेक्शन अनाउंस हो जाए और हम अपने महबूब लीडरों को चुने जो वाकई जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करे, न कि अपनी पार्टी की नुमाइंदगी वहां पे करे। हमारे इलाके, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है बिल्कुल वहां मुझे डेवलपमेंट नहीं हुई और ना इंसाफी हुई। वादियों के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाने वाला बारामूला जम्मू कश्मीर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो कुपवारा, बारामूला और बांडीपुरा पे मुश्तमिल है। और अब जो डिलिमिटेशन हुई जिसको हम मानते हैं कि वो अभी कानूनी तो सही नहीं थी, तो उसमें कुछ बडगाम का पोर्शन भी इसमें शामिल किया गया है। तो एक हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूंसी है। 2001 में बारामूला जिले का 68%, गुजरी 3.45%, हिंदी 1.58% और पंजाबी 1.26% बोलियां बोली जाती हैं। बारामूला सीट पर ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा है। 1957, 1967 और 1971 में यहां से कांग्रेस जीती थी। इसके बाद लगातार 5 चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की। इसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां से जीत दर्ज की। 2019 के चुनाव में बारामूला लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मोहम्मद अकबर लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार राजा एजाज अली को 30,000 से अधिक वोटों से हराकर संसद तक पहुंची। मोहम्मद अकबर लोन का जन्म 17 फरवरी 1947 को हुआ था। उन्हें 2008 में जम्मू और कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था।
अकबर लोन को 15 जनवरी 2013 को उमर अब्दुल्ला सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और उन्हें उच्च शिक्षा के प्रभारी मंत्री का पोर्टफोलियो दिया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में अकबर लोन ने पीडीपी, भाजपा, कांग्रेस और 5 अन्य उम्मीदवारों के बीच मुकाबले में बारामूला सीट से जीत दर्ज की। जो हमने पिछले कुछ सालों में काम किए हैं यहाँ पे, चाहे हमारे एमएलएज नहीं थे यहाँ पे, लेकिन जो हमने एमपी फंड्स में काम किए, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कोविड के टाइम पे अपने फंड्स हॉस्पिटल्स को दिए, चाहे वो उन्होंने ऑक्सीजन सेंटर्स को दिए, चाहे वैसे ही हमारे जस्टिस हसनैन मसूदी साहब ने किए, या मोहम्मद अकबर लोन साहब ने अपने फंड्स कोविड के टाइम पे यहाँ के हॉस्पिटल्स में डाइवर्ट किए, तो वो काम हमने किए हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हम वैसे ही काम करते रहे और ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिले। जब यहाँ पे मालवन पार्लियामेंट कैंडिडेट बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, और ये सोचो कि जब वो बनेगा तो यहाँ के लोगों के लिए कितने रास्ते खुल जाएंगे, वो लोगों के हित के लिए काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा मकसद यही है कि लोगों के हित के लिए काम करो, और हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में और जो इलेक्शन होने वाला है, जो कैंडिडेट होगा, और इंशाअल्लाह रहमान हम नारद कश्मीर सीट निकाल के दे देंगे। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 सीटें थी यहाँ पर जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर वादी की मैं बात करूँगा, और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीटें थी। वहाँ की डेवलपमेंट सब जानते हैं और यहाँ की डेवलपमेंट और तामीर तरक्की सब जानते हैं, और इन्होंने क्या रोल किया पार्लियामेंट में वो भी सब देख रहे हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सब देख रहे हैं कि कौन किस बेस पे पार्लियामेंट में बात कर रहा है। क्या इसको स्क्रिप्ट मिलता है कि भाई आप इस पे बोल सकते हो, इस पे नहीं बोल सकते हो, ये भी आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं। बहुत सारा इस्तेसाल किया है, जैसे कि हमारा यहाँ अकबर लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था और वो पार्लियामेंट मेंबर भी था। मैं अपने गांव की बात करूंगा, उसने आज तक 10 पैसे का भी फायदा नहीं दिया है हमारे गांव को, हमारे इलाके को, हमारे ब्लॉक को, हमारे तहसील को, क्योंकि वो कभी आज तक आया ही नहीं है हमारे इलाके में। और जितना उसके पास फंड आया था सिर्फ अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने घर के लिए, बाकी किसी गरीब के लिए उसने कुछ भी नहीं किया है आज तक। इस बार जम्मू कश्मीर के जवान को फैसला करना है कि मेरी रिप्रेजेंटेशन वाकई पार्लियामेंट में वो लोग करते थे जो पहले थे, और अब जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं, खासकर यूथ। बेरोजगारी आपके सामने है, सब लोगों को पता है कि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है और इक्तिसादियात खत्म हो गए हैं, लोग परेशान हैं। आज के इस इलेक्शन को लोग बड़े पलके बिछाए हुए बैठे हैं कि कब इलेक्शन अनाउंस हो जाए और हम अपने महबूब लीडरों को चुने जो वाकई जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करें, न कि अपनी पार्टी की नुमाइंदगी वहां पे करें। खुशी की बात है और हम खुशी महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शन हो जाएंगे, ताकि हम कश्मीरी अवाम, जम्मू कश्मीर यूटी का अवाम अपने अच्छे नुमाइंदों को आगे भेजकर अपने जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने का उनको मौका दे। देखिए, 2 चीजें हैं इलेक्शन में। मैं लोगों को भी ये बात कहूंगा कि आप निकले, वोट कीजिए, लेकिन वोट अपने रिप्रेजेंटेटिव को कीजिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को मत कीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो को फॉलो करती है। फिलहाल यहाँ पे डेवलपमेंट है, बेरोजगारी है, उस पर फोकस करना है, और लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियों का अजाला करना है। कंटेस्ट बड़ा जबरदस्त होगा, चेहरे बदलने की लोगों को जरूरत है और लोग बदलना भी चाहते हैं। हमारे इलाके, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, बिल्कुल वहाँ मुझे डेवलपमेंट नहीं हुई और ना इंसाफी हुई। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे, और उम्मीद रखता हूँ यहाँ के अवाम से कि जो भी हम फैसला लेंगे, जो भी अवाम जो फैसला लेगा वो सोच समझ के लेंगे, और जोक दर जोक बाइकाट के बगैर जोक दर जोक निकलेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने अच्छे नुमाइंदों को चुन के आगे पार्लियामेंट में भेज सकें। देखिए, बात यह है कि हम ये नहीं कहेंगे कि पिछले हुकूमतों ने क्या किया, लेकिन हम ये कहेंगे एक गरीब के पास कोई आज तक नहीं पहुंचा है जैसे मोदी जी ने इनके लिए स्कीमें भेजी है, इनका फ़ायदा उठाने के लिए इनके घर घर गए हैं, और हमने घर घर भी प्रोग्राम किया है
हम मोदी जी से यही अपील कर रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट को यहाँ भेजो, खड़ा करो, जो गरीब की आवाज सुनेगा और गरीब को फायदा मिलेगा। बाकी हम यही बोल रहे हैं कि जो भी कुछ होने जा रहा है, इसमें अपना भी एक फोकदान लगाएं, जिससे ये कश्मीर और पूरा मुल्क तरक्की के राह पर चले जाएंगे। देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शन जो है ये सिर्फ आज नहीं हो रहे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन बरसों से हो रहे हैं यहाँ पर, जब से हमारे जो पार्लियामेंट यहाँ पर वजूद आई है अपने मुल्क की, तब से। लेकिन अब देखना ये है कि जब अब इलेक्शन हो रहे हैं, हमें देखना है पूरे कश्मीरी कौम को। मैं बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर की आवाम से मैं अपील करता हूँ कि पार्लियामेंट इलेक्शन में सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कैंडिडेट कौन है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी उठे और फिर उसको बोलना ना आए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे मुल्क का जहाँ पर लोगों की तर्जुमानी करनी होती है, और लोगों की तर्जुमानी की जब बात आती है तब हमें सोच समझकर फैसला करना होगा कि कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए बेस्ट होगा। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोगों की जो उमंगें होती है, लोगों की जो ख्यालात होते हैं, उनको आप उजागर करते हो पार्लियामेंट में। हमने कई दहाइयों से देखे हैं, यहाँ से जम्मू कश्मीर से भी जो भी कैंडिडेट चला गया पार्लियामेंट में, वो वहाँ पर खामोशी इख्तियार कर रहा है। मैंने एक दफ़ा लास्ट टाइम देखा था, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि मैं ऐसे कैंडिडेट्स को उठा रहा हूँ जो पार्लियामेंट को हिला कर रखेंगे। तो वो हिलाने की दूर बात है, और हमें तो वहाँ पर सुनने को कुछ नहीं मिला कि उन्होंने वहाँ पर क्या बोला। आपने देखा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी का सियासी बैकग्राउंड और तारीखी पस मंजर। इस रिपोर्ट में हमने ये जानने की कोशिश भी की है कि इस पार्लिमानी हल्के के हदूद में मुख्तलिफ अजला का आबादी तनासुब, शरह ख़वानदगी, बोलने वाली ज़बानों की शरह फ़ीसद और दीगर अहम मालूमात को आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं कि लोगों का, उनके उम्मीदवारों का इंतखाब, लोगों की तवक्कात के बारे में तासुरात। लोकसभा चुनाव का बिगुल कुछ ही दिनों में बजने वाला है। ऐसे में कुर्सी के दावेदार और जनता की पसंद कौन है, ये खुद बारामूला संसदीय क्षेत्र की जनता से ही जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद अपोजिशन पार्टी है अभी जम्मू कश्मीर में, जो हमेशा से पिछले 2019 से लगातार यहाँ के मसले मसाइल उठाती रही है। चाहे हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्लियामेंट उठा रहे हैं, चाहे जस्टिस हसनैन मसूदी साहब उठा रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद हम ऐसे ही जोश व खरोश के साथ अपनी क़यादत को वहाँ पे भेजें, ताकि वो वहाँ पे यहाँ के मसाइल जोश व खरोश के साथ उठाए। लीडर डायनामिक होना चाहिए, लीडर ऑनेस्ट होना चाहिए और नौजवान लीडर होना चाहिए। मैं हर एक JNK के युवा को गुजारिश करता हूँ, हर एक यूथ को गुजारिश करता हूँ, अपने वोट का इस्तेमाल तरीके से करिए और सोच कर करिए। एक प्लानिंग बनाए, थिंकिंग डूइंग करने से पहले सोचिए वोट किसको डालना है। नॉर्थ कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा, और जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा वो यहाँ के लोगों के साथ इस्तेसाल नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कैंडिडेट था, पार्लियामेंट मेंबर था वो, और वो आज तक हमारे गाँव की तरफ कभी भी आया नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहा है आज के डेट में भी। कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार कुर्सी का असली दावेदार वही है जो निष्पक्ष, ईमानदार हो और जनता की आवाज संसद तक बहादुरी के साथ पहुंचा सके। कुछ लोग ये सारी खूबियां जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन में देखते हैं। लीडर हमारा ऐसा होना चाहिए जो लीडर हो, बहादुर हो, फेयरलेस हो, तो वैसा लीडर होना चाहिए। मैंने वो एक ही बंदे में देखी वो मतलब सारी क्वालिटीज़, वो है सजाद गनी लोन साहब, जिनमें ये सारी क्वालिटीज़ है। वो हमारी जो भी हम उनको कहते हैं, मतलब हमारी आवाज़ वो आगे पहुंचाते हैं, सुनते भी हैं, वो लीडर भी है, काबिल भी है, और वो उस लायक है कि वो हमें कर पार्लियामेंट में वो हमारी बात कर सकते हैं। जो यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन पहले हुए हैं 2019 में, उसमें जिन लोगों ने मैदान मार लिया है, जो मुंतखब होके आ गए हैं, काफ़ी सवाल खड़े हो गए हैं। तब की और अब की पोजीशन में काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि तब 370 था, उसके बाद 370 हट गया है, और इलेक्शन कुछ अलग तरीके से यहाँ पे अब जो है देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ा दंगल होगा, नेक टू नेक कंटेस्ट होगा, और लोग इस बार जो है एक ऐसे नुमाइंदे को लाएंगे जो पिछले जो यहाँ पे पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं उनसे हटके जो काम करेंगे।
कुछ लोग बारामूला में बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर अपना प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। पिछले सरकारों से, पिछले पार्टियों से जितने भी पार्लियामेंट मेंबर्स यहाँ पर चुने गए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे जम्मू कश्मीर और अपने, खासकर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात बोलूंगा, अपने बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात। हमें ऐसे नुमाइंदों को वोट देके आगे भेजना चाहिए, जो नुमाइंदा जहां जम्मू कश्मीर यूटी की नुमाइंदगी करे, हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला की नुमाइंदगी करे और कश्मीरी आवाम की बात पार्लियामेंट में पहुंचाए। ये हम पहले से ये मशवरा कर रहे हैं कि कोई नया कैंडिडेट खड़ा करो, जो कैंडिडेट यहाँ के लोगों को फ़ायदा देगा और पूरे मुल्क को भी फ़ायदा देगा, पूरे हिंदुस्तान को भी ये दिखाएगा कि कश्मीर में मैंने कुछ किया है। इसका क्रेडिट पूरे बीजेपी गवर्नमेंट को होगा, खासकर मोदी जी को। मुझे लग रहा है कि इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं कि लोगों को सही से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही से सोचना होगा कि कैंडिडेट कौन होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे पूरे मुल्क में जो भी कैंडिडेट आते हैं वो अपने लोगों के, अपनी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग होते हैं या अपनी रियासत की पूरी तरीके से तर्जुमानी करते हैं। हमारे कैंडिडेट यहाँ से जाते हैं, वहाँ पर हॉस्टल में बैठते हैं या पार्लियामेंट में बैठते हैं, खामोशी का इख्तियार करते हैं और देखते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा सही है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने का मामला चुनाव में मुख्य मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोकल मुद्दे भी चुनाव में हावी रहने वाले हैं। मेंबर पार्लियामेंट को जो है 5 करोड़ रुपए का फंड हर साल मिलता है, उसमें से अगर वो वैसे ही पैसे लगा के उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो थोड़ा इंप्रूव होता, या कई जगह हमारे स्कूल जो हैं, स्कूलों की बिल्डिंग की हालत देखिए, उसमें उनका पैसा लगता, या चाहे हमारे रोड्स हों, चाहे दूर दराज के विलेज में, गाँवों में, या पीने के पानी का मसला है, और सबसे जो अहम मसला है हमारा बिजली के जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रिसीविंग स्टेशन को बढ़ाने की ज़रूरत थी या बाकी जो 33,000 की लाइनें हैं उनको ये करने की ज़रूरत थी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेंबर पार्लियामेंट जो हमारे रहे प्रीवियस, उनकी तरफ से कोई भी जो है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी को फ़ायदा हुआ। तो हम यही उम्मीद लगाते हैं कि जो आगे आने वाले हैं उनके लिए मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि वो शौक से निकले, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, और जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि जो हमारा आगे आने वाला मेंबर पार्लियामेंट होगा तो तभी सही बंदा आगे आएगा, तो सही काम पर कर पाएगा जब आप उसको उस हिसाब से चुनेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। नाजरीन, बारामूला पार्लियामानी सीट पर अब तक होने वाले इंतखाबात में ज़्यादा बार जीतने वाले उम्मीदवारों से मुत्तलिक मालूमात हासिल करते हैं और तज्जिया करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक किस पार्टी का पलटा भारी रहा है। साथ ही लोगों का, उनके उम्मीदवारों का इंतखाब, कुर्सी के दावेदार और लोगों की तवक्कात पर जायजा लेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ इरफान हाफिज लोन का मानना है कि बारामूला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। इसका इतिहास भी काफी पुराना रहा है। इसमें जितनी भी पुरानी पार्टी है जैसे PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस, सभी पार्टियों ने मिलजुल कर चुनाव लड़ी। हमने देखा है बारामूला से बहुत सारे लोग चुन के गए हैं जिन्हें मैक्सिमम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से जो है कैंडिडेट्स जिनको एतमाद मिला और वो आगे पार्लियामेंट में चले गए। और हम समझते हैं कि जो इलेक्शंस है अच्छे नुमाइंदे सामने आएंगे। वो तवज्जो देनी चाहिए कि उन्होंने नहीं दी है। अब इस बार इनको देख रहे हैं किस तरह वोटर को अपनी तरफ ला सकते हैं, उसके लिए इनको बहुत कोशिश करनी है। इनको दिखाना है कि इनके पास क्या है। पहले इनके पास ये नारे थे, ये जो बाद में खोखली साबित हुए बदकिस्मती से, कि रावलपिंडी का रास्ता छोड़ देंगे, एक ही करेंसी रखेंगे, ये दोनों का वो जॉइंट रहेगा, कंट्रोल आज़ाद कश्मीर और कश्मीर का। इन खोखले नारों से लोगों को उन्होंने अपनी तरफ बुलाया। आई एम सॉरी, ये तो सच है, मगर ज़मीन पर हम देखते हैं, ग्राउंड रियलिटी जो हम देखते हैं वो तो नहीं है। वहाँ पर ये नारे खोखले साबित हुए। इनको ऐसे मुद्दे, ऐसे इनका मंशूर होना चाहिए, ऐसे दावे होने चाहिए जो एक बेरोजगार को अपनी तरफ ले जाए, जो डेली को अपनी तरफ ले जाए, जो उनके मसाइल हल करें। इसलिए पर्टिकुलरली मुझे नौजवानों से गुजारिश है कि वो ऐसे शख्स को वहां पर भेजे जो वाकई ही ईमानदार हो, जो सलाहियत रखता हो, जो आपको लगता है कि आपकी सही तर्जुमानी कर सकता है। तो मुझे लगता है इस बारी लोग देखेंगे कि वाकई कौन इसको डिजर्व करता है, उसको वो आगे भेजेंगे। बारामूला पार्लियामानी हल्के के मौजूद वजूद में आने से अब तक अपने हकी राय दही का इस्तेमाल करने वाले राय दहिंदगान की तादाद के हवाले से
कई उतार चढ़ाव देखे। 1989 के अवाखिर में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हो जाने के सबब इस हलके में वोट डालने वालों की तादाद भी मुतासिर रही। अलाहिदगी पसंदों की जानिब से इलेक्शन से दूर रहने की काल का खासा असर देखा गया। ताहम 370 की मनसूखी के बाद एक नया दौर शुरू हुआ और अब इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा शिरकत देखी जा सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को चुनावी मुद्दा बनाएगी। वहीं बीजेपी अनुच्छेद 370 और 35A को हटाना कश्मीर के विकास के लिए फायदेमंद बताएगी। हम समझते हैं कि अगर अच्छे लोग चले जाएंगे तो बेशक जो वहां के बाकी लोग हैं, जो यहाँ के मसले मसाइल है, जो भी यहाँ पर लोगों की सही तर्जुमानी होनी चाहिए, उसमें अगर अच्छे लोग चले जाएंगे तो वो बाकी लोगों को वहां पर समझा सकते हैं उनको कि यहाँ के लोगों की पीड़ा क्या है, यहाँ का मसला क्या है, किस तरीके से हल हो सकता है। कि लोगों को चाहिए कि अच्छे, ये सोच बदलनी चाहिए कि पॉलिटिक्स में खाली चापलूसी चलेगी, अच्छे लोगों को आना चाहिए और बदलाव लाना चाहिए। लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है और सभी राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। हर पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कुर्सी पर कौन दावा करेगा और वो किस पार्टी का नेता होगा। बस कुछ महीनों का इंतजार और ये तस्वीर साफ हो जाएगी। नाज़रीन, कुर्सी के दावेदार के इस प्रोग्राम में आप बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी की तारीखी और सियासी अहमियत से रोशनास हुए हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगले शुमारे में किसी और एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आदाब।